सतगुरु के साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार का हम सब शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें साध संगत माँ दी है, ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे जन्म मरण के बंधनों को खत्म किया है। साधु के पूर्ण उपदेश से जन्म मरण के मिटे अंदेशे, सतगुरु के पूर्ण उपदेश से हमारे जन्म मरण के बंधन कट गए हैं। सतगुरु का कोटिन कोटिन बार हम शुक्राना करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से ही हमें निरंकार का दीदार हुआ है, साथ संगत माँ मिली है। सतगुरु दातार के चरणों में हम सब मिलकर यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़े रखना और तन मन धन के सुख देते हुए सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। साथ संगत जी, आज के जो विचार हैं, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों महापुरुषों के सहारे ही ये संसार जो है ये टिका हुआ है, संसार बचा हुआ है। देखिए सुनिए, एक संत के अच्छे स्वभाव से कैसे बुरे लोग भी अच्छे बन गए। कहते हैं कि उन दिनों बनारस नगरी में शीतल नाम के एक विद्वान रहते थे। वह शांत प्रकृति और नेकदिल इंसान थे। उनकी धैर्यशीलता और दयालुता के कारण कई लोग उन्हें त्याग और तपस्या का साक्षात देवता कहकर पुकारते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे ईर्ष्या रखते थे। कोई न कोई बहाना ढूंढकर हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। वे रात के समय अपने घर का सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके उनके घर के आगे फेंक आते। कई बार वे कांटे और नुकीले कंकर पत्थर भी बिछा दिया करते। सुबह जब शीतल जी की नींद खुलती तो वह अपने घर के चारों ओर फैली सारी गंदगी को अपने हाथों से उठाकर डस्टबिन में फेंक आते। एक दिन शीतल जी के एक खास बेस्ट फ्रेंड ने पंचायत के सामने चर्चा करते हुए कहा कि वह तो शांत प्रकृति के इंसान हैं, लेकिन कुछ शरारती लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं और बिना वजह के परेशान करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। पंचायत के मुखिया ने शीतल जी से पूछा, उन दुष्टों को कैसा दंड दिया जाए? इस पर शीतल जी बोले, नहीं, मैं किसी भी तरह के दंड की आवश्यकता नहीं समझता। तो फिर आप कब तक उन दुष्ट लोगों की शरारत को यूं ही सहन करते रहेंगे? मुखिया ने यह प्रश्न शीतल जी से किया। शीतल जी ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैं तब तक ऐसा करता रहूंगा जब तक कि उनके कठोर दिल में मेरे प्रति ईर्ष्या व विद्वेष की भावना खत्म नहीं हो जाती। शीतल जी के इस उत्तर के आगे उन दुष्ट लोगों को अपना शीश झुकाना पड़ा। उन्होंने शीतल जी के चरणों में अपना शीश झुका दिया। अब वे कूड़ा करकट ना फेंकने का संकल्प ले चुके थे और शीतल जी के सच्चे शिष्य भी बन गए थे। यहाँ संगत जी, संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके अंग। संत दूसरों का भला ही मांगते हैं, दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश ही करते हैं। इनके मन में हमेशा दूसरों के लिए ठंडक ही रहती है, हमेशा ये दूसरों के लिए प्यार ही रखते हैं, कभी भी ये बदले की भावना नहीं रखते। ऐसे संतों महात्माओं का जब हम जीवन सुनते हैं, पढ़ते हैं,
तो इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमने भी संसार में शांति बनाए रखनी है और यहाँ पर प्यार ही प्यार बांटना है। कोई जैसा भी है, हमने सतगुरु का रूप मानते हुए उसको अच्छा ही बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि वो भी एक संत महात्मा बन जाए, वो भी सतगुरु की शरण में आकर अपना पार उतारा कर ले। साथ संगत जी, एक और दासी आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी का शीर्षक है सुकून। कहते हैं कि मैं हर संक्रांति को मंदिर जाता था। धीरे धीरे वहाँ के पुजारी के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई। पुजारी ने बताया कि उनका एक और मंदिर उत्तर प्रदेश में है जो बरेली के निकट पड़ता है। उनकी इच्छा थी कि मैं उस मंदिर में होने वाले वार्षिक उत्सव में उनके साथ जाकर मंदिर के दर्शन करूं। बड़े उत्साह और उमंग के साथ मैंने वहां जाने का फैसला कर लिया। हम सभी मंदिर पहुंचे। जब हम मंदिर में लंगर खाने लगे तो एक होनहार लड़का लंगर परोसने मेरे पास आया और बोला, बाबूजी और खीर लोगे? वह बच्चा बड़ी लगन से सेवा कर रहा था। फिर दोपहर में जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तो वही लड़का मेरे कमरे में आया और बोला, बाबूजी, यह सुनकर कि आप पंजाब से आए हैं, मुझे आपसे लगाव हो गया है। मुझे नहीं पता कि आप में ऐसी क्या बात है कि आपसे बातें करने का मन करता है। उसने मुझे बताया कि उसका नाम मिल्खा सिंह है। उसके माता पिता बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे। उसे नहीं पता कि बचपन में ही वह कैसे इस गांव में पहुंच गया। वह खेती करता है और साथ ही मंदिर और गुरुद्वारे में सेवा करता है। वह सुबह शाम मेरे पास आता और अपने परिवार की बातें करता। वहां से जब मैं जाने लगा तो हम दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना एड्रेस दिया और हम एक दूसरे के साथ लेटर्स के थ्रू बातचीत करने लगे। दोबारा फिर मुझे ना तो मेले में जाने और ना ही उस लड़के से मिलने का मौका मिला, लेकिन हम लगातार 15 साल तक एक दूसरे को लेटर लिखते रहे। एक दिन लेटर के साथ मुझे उसकी शादी का इनविटेशन मिला। उसने मुझे अपनी शादी में आने के लिए कहा, लेकिन कुछ घरेलू मजबूरी के कारण मैं उसकी शादी में नहीं जा सका। फिर 1 साल बाद एक और खुशी का लेटर आया कि उसके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। इस तरह कुछ साल और बीत गए। एक दिन वह पूरे परिवार के साथ छुट्टियों में मेरे पास आया। उसके बच्चे मुझे दादाजी कहकर बुलाते नहीं थकते थे। उसने और उसकी पत्नी सुरेंद्र कौर ने मेरी और मेरी पत्नी की बहुत सेवा की। हमारे घर का माहौल खुशियों भरा और खुशहाल हो गया। मेरे अपने 3 बेटे थे, लेकिन सभी रोजगार और अच्छे अवसरों की तलाश में बहुत दूर चले गए थे। बड़ा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, करोड़ों रुपए कमाता था, लेकिन उसे मिले 1 साल से ज्यादा हो गया था। और दूसरे 2 बेटे भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे और खुशहाल जीवन जी रहे थे। उन्हें हमारे पास आए काफी समय हो गया था, लेकिन मिल्खा सिंह के आने से हमारे घर में रौनक आ गई थी। किचन में अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते थे। काफी दिनों बाद मन बहुत खुश हो रहा था। अब मिल्खा सिंह के बच्चों को जब भी छुट्टियां होती वे परिवार सहित हमारे पास आते, और जब भी वे आते तो गांव से कई तरह की सौगात लाते, जैसे कि ताजा सुगंधित गुड़, फल, सब्जियां और बहुत कुछ। जब वे हमारे घर से जाते तो मैं भी उन्हें कपड़े और मिठाई देकर विदा करता था, लेकिन मैंने उनसे
मैंने कभी उनमें लालच नहीं देखा था। वे तो प्यार और सम्मान की मूर्ति थे। एक दिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैंने अपने तीनों बच्चों को उनकी माँ की बिगड़ती तबीयत के बारे में बताया, लेकिन तीनों ने कोई न कोई मजबूरी बताकर ना आप आने के लिए माफ़ी मांगी। जैसे ही मिल्खा सिंह को पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, तो वह तुरंत अपनी बड़ी बेटी को हमारे पास सेवा के लिए छोड़ गए। घर में नौकर थे, लेकिन फिर भी वह बच्ची पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें खाना खिलाती और हमारी बहुत अच्छे से सेवा करती थी। एक रात मेरी पत्नी ऐसी सोई कि सोती ही रह गई। पत्नी की मृत्यु और उसके निधन के बाद मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर चली गई थी। मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा। माँ के निधन की खबर सुनकर बच्चे मेरे पास आए, लेकिन उनसे पहले ही मिल्खा सिंह मेरे पास पहुंच चुका था। बच्चों का कहना था कि माँ का भोग 4 दिन बाद कर दिया जाए, लेकिन मिल्खा सिंह ने कहा कि माँ के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में पूरी 13 दिन तक की जाए, और मेरी भी यही दिली ख्वाहिश थी। लेकिन चौथे दिन के बाद मेरे बड़े बेटे ने अपना बैग तैयार करना शुरू कर दिया और कहा कि मुंबई में उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। छोटे बेटे ने भी जाने की अनुमति मांगी। उसके पास अपनी माँ की अस्थियां विसर्जित करने के लिए भी समय नहीं था। मिल्खा सिंह ने बात को संभाला और कहा, कोई नहीं बापूजी, सुरेंद्र कौर जी और मैं आपके साथ बीजी की अस्थियां प्रवाहित करने चलेंगे। इतना सुनते ही तीनों बेटों ने कहा, हाँ हाँ, यह बहुत अच्छा रहेगा। और वे सभी माँ की अस्थियों को बिना विसर्जित किए ही चले गए। मिल्खा सिंह और मैं अस्थियां विसर्जित करने गए। रास्ते भर मिल्खा सिंह मेरी पत्नी की बातें करता रहा और उसे याद करता रहा। 13वां दिन था और बेटे अपनी माँ के भोग पर आ गए। भोग खत्म होते ही वे अपने अपने घर वापस जाने की तैयारी करने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि 16वें दिन पंडितों को भोजन खिलाना है और उस समय संतान का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बताकर जाने की जल्दी बताई और चले भी गए। मेरी पत्नी रिटायर्ड लेक्चरर थी। रिटायरमेंट के समय उन्हें लाखों रुपए मिले थे। मेरे छोटे लड़के ने मुझसे कहा, पिताजी, मैं एक घर बना रहा हूँ। अगर मुझे अपनी माँ के पैसों से अगर मुझे अपनी माँ के पैसों से कुछ रुपए मिलते हैं तो मैं अपना घर पूरा कर सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, पिताजी ने ये सारे पैसे क्या करने हैं, वे हमारे बीच ही हमें बांट देंगे। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, हम आपको अपने बैंकों के अकाउंट नंबर भेजेंगे, आप माँ के पैसे हमारे खाते में, हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा देना। मैंने उस समय भी कुछ नहीं कहा और उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया, लेकिन वे अपनी माँ के 16वें में भी शामिल नहीं हुए और ज़रूरी काम बताते हुए जाने के लिए तैयार हो गए। 16 दिन हो चुके थे, लेकिन मिल्खा सिंह अभी भी हमारे घर पर ही था। मैंने उससे कहा कि वह जाकर अपने बच्चों और परिवार को देखे, लेकिन उसने कहा कि वह मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने कहा, या तो आप हमारे साथ हमारे गांव चलें या मेरा पूरा परिवार आपके साथ यहाँ रहेगा, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आखिरकार मैंने उसके साथ उसके गांव जाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि अगर माहौल बदलता है तो शायद मेरे दिल में
पत्नी के चले जाने का दुख थोड़ा कम हो जाएगा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी पत्नी और बच्चों ने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे नहीं पता चला कि 2 महीने कैसे बीत गए। इन 2 महीनों में मुझे 1-2 बार बच्चों के फोन आए, और वह भी केवल पैसों की जानकारी के लिए। जब मैं कुछ दिनों बाद घर लौटना चाहता था तो मिल्खा सिंह ने मुझे कुछ दिन घर पर बिताकर फिर से अपने गांव वापस आने के लिए कहा। कार में बैठते हुए मेरे चेहरे पर खुशी की चमक थी। जब मैं घर आया तो मैंने अपनी पत्नी का बैंक अकाउंट चेक किया, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए थे। मैंने उसमें से 70 लाख रुपए मिल्खा सिंह के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए और बाकी 10-10 लाख रुपए अपने तीनों बेटों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। ऐसा करके मुझे एक अजीब राहत भरा सुकून महसूस हुआ। साथ संगत जी, इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि अपने तो वो होते हैं जो दुख के समय हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए हमें अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर पल यही समझाते हैं कि सच्चा सुकून वही है जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, जो हर परिस्थिति में आनंद महसूस करता है, और वो सच्चा सुकून सतगुरु के दरबार से मिलता है। वो सच्चा सुकून जो होता है, जो किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है, वो है सतगुरु के चरणों से जुड़ना। सतगुरु के चरणों में जुड़कर ही आनंद मिलता है। जैसे मिल्खा सिंह जी गुरुद्वारे में सेवा करते थे, मंदिर में सेवा करते थे, तो उनके मन में सभी के प्रति प्रेम भरा हुआ था। और वो प्रेम, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे सगे माँ बाप है या नहीं, उन्होंने आनंद महसूस किया उनकी सेवा करके। ऐसे ही सतगुरु हर पल हमें समझाते हैं कि सत्संग से जुड़ें और सुकून प्राप्त करें। सच्चा सुकून सतगुरु के चरणों में मिलता है। फिर कोई अपना पराया नहीं रह जाता, फिर सभी अपने लगते हैं, और फिर सभी की सेवा करने का हम अपने आप को सौभाग्यशाली अवसर समझते हैं। सतगुरु दातार सभी के ऐसे ही मनों के भाव बदले, सभी के संतान अच्छी हो, सभी अपने माता पिता का आदर करें, इस निरंकार से जुड़ें। कोई भी रूह इस निरंकार से जुड़े बिना वांछी ना रहे। सतगुरु निरंकार दातार सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए और सभी इस निरंकार से जुड़े। साथ संगत जी प्रेम से कहना था निरंकार जी।